सरकार ने जो ये काम किया है ना, 6-6 महीने की ट्रेनिंग दे के जवान को भेज देना हाई एल्टीट्यूड में, बर्फ में, सख्त इलाके में, ये गलत है। आप फौजी हैं, फौजी रहे हैं, तो कैसा मानते हैं आप? मैं तो यही मानता हूँ ये जो योजना है ना, ये देश में से बिल्कुल खत्म होनी चाहिए। अग्निवीर की, मेरा बेटा तो गया आज अग्निवीर में लग के। अब मुझे कोई धन दौलत की जरूरत नहीं है, मैंने तो कमाने के लिए भेजा था। हम तो इसमें कौन जाता है? सिंपल आदमी जाते हैं इसमें, साधारण जमींदार के बेटे, किसान के बेटे, गरीब लोगों के बेटे जाते हैं। नेताओं का कोई जाता देखा है कभी? मतलब फौज में भर्ती हो रहा है? नहीं, ये तो वैसे ही इनकी तो कई कई पीढ़ियों तक चलता रहता है। तो गवर्नमेंट को इस पर दोबारा से विचार करना चाहिए, इस योजना पर। इससे देश के नौजवानों का मोराल बिल्कुल डाउन है। कोई जाने की नहीं सोचता फौज में, मजबूरी में जाता है कोई, जिसको ज्यादा ही शौक है या किसी की मजबूरी। हमें ये बताओ, एक बच्चा है जिसका, वो फौज में जाकर क्या लेगा? अब जान से चले गए। कई बच्चे हैं इसमें जो अकेले अकेले हैं अपने माँ बापों को। सरकार क्या दे देगी, क्या कर देगी, क्या है? हम तो ये कह रहे हैं, हमारे लिए जो हुआ आने वाली पीढ़ियों के लिए तो बढ़िया करें। सरकार को ये सोचना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जिन्हें आपने अभी अभी सुना, ये एक एक्स सर्विसमैन हैं, लेकिन उससे भी बढ़कर एक शहीद अग्निवीर के पिता हैं। धराली में आपको याद होगा, एक प्राकृतिक आपदा आई थी जिसमें भारतीय सेना का हर्षिल कैंप भी चपेट में आ गया था। उसी कैंप में एक अग्निवीर तैनात थे, नाम था समय सिंह, जो कि अग्निवीर स्कीम के तहत 2024 में भर्ती हुए थे और 2025 में ही जून के महीने में वो अपनी सेना में, अपनी रेजिमेंट में पहुंचे थे, जो रेजिमेंट उनकी हर्षिल कैंप में तैनात थी। और 5 अगस्त को ये आपदा आ गई और उस आपदा का शिकार समय सिंह भी हो गए। उनका पार्थिव शरीर 65 दिन के बाद उनके घर पहुंचा। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल था और उनके पिता से पूछा गया कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो एक बाप जिसका बेटा जा चुका है, जो उसके बुढ़ापे का सहारा था, वो क्या कहता। लेकिन क्योंकि वो फौजी थे, उन्होंने खुद को संभाला और जो बात कही वो मुझे लगता है कि मोदी सरकार के लिए एक नसीहत है। समझना होगा सरकार को। एक शहीद के पिता, एक वेटरन्स, एक एक्स सर्विसमैन भी मोदी सरकार से यही कह रहे हैं कि अग्निवीर स्कीम के बारे में सरकार को पुनः विचार करना चाहिए। ये स्कीम युवाओं के लिए अच्छी नहीं है, ये स्कीम देश के लिए अच्छी नहीं है। एक शहीद के पिता ने ये बातें कही हैं कैमरे के ऊपर कि राजनीति से ऊपर उठकर आप देश के युवाओं के साथ ऐसा खिलवाड़ मत करिए कि 6 महीने की ट्रेनिंग देकर आप उन्हें हर्षिल कैंप जैसी जगह पर, या फिर आप उन्हें आरआर में, जम्मू कश्मीर में, सियाचिन में, ग्लेशियर में, नॉर्थ ईस्ट में भेज दे रहे हैं। ये अन्याय है। तो इस स्कीम पर पुनः विचार करना चाहिए। ये युवाओं के साथ तो धोखा है ही, ये स्कीम देश के साथ भी सीधे तौर पर धोखा है। वो इतना ही नहीं कहते, जो बात हम आगे आपके साथ हमेशा मैं रखता आया हूं, उसी बात को वो आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं कि अग्निवीर स्कीम अगर इतनी ही अच्छी है तो क्यों नहीं किसी नेता का बेटा अग्निवीर बन रहा है। क्यों किसी ब्रिगेडियर का, कर्नल का, लेफ्टिनेंट जनरल का, मेजर जनरल का, किसी जनरल साहब का बेटा जो है वो अग्निवीर बन रहा है। स्कीम बहुत अच्छी है, जैसा मोदी सरकार कह रही है कि बहुत अच्छी स्कीम है, तो अपने लाडलों को भी तो भेजो ना इसमें। ये क्या सिर्फ जो लोअर मिडिल क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास भी नहीं जाता है सर इसके अंदर। एक लोअर क्लास, एक लोअर मिडिल क्लास ही इस स्कीम के अंदर जो है अपने युवाओं को भेज रहा है। उसमें भी खासकर एक मजदूर, एक किसान जो हैं वो अपने बच्चों को भेज रहे हैं। वेटरन्स अपने बच्चों को भेजते हैं, लेकिन अब वो भी समझ रहे हैं कि नहीं, ये स्कीम बच्चों के लिए भी सही नहीं है और देश के लिए भी सही नहीं है।
तो ये शहीद के शब्द हैं, शहीद के पिता के शब्द हैं, माफ़ करिएगा। और आई होप कि सरकार को सोचना चाहिए इसके बारे में। मैं अक्सर अब बात उठाता आया हूं और आगे भी उठाता रहूंगा, लेकिन आप पूरा वीडियो देखिए। समय सिंह का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा 65 दिन के बाद, और साथ ही में उनकी शहादत पर उनके गांव वालों ने क्या कुछ कहा वो भी आप देखिएगा। लेकिन अपील मोदी सरकार से कि सर प्लीज़ कुछ तो फैसला इस स्कीम पर आप ले लीजिए। दोस्तों जय हिंद। दोस्तों बेशक मोदी सरकार ने एक सेना के अंदर दो प्रकार के फौजी बना दिए हों, बेशक मोदी सरकार ने अग्निवीरों के लिए सैलरी कम कर दी हो, छुट्टियां कम कर दी हों, लेकिन देश के लिए बलिदान होने में अग्निवीर किसी से पीछे नहीं रहे हैं। दरअसल 65 दिन के बाद अग्निवीर समय सिंह का पार्थिव शरीर करीब 65 दिन के बाद उनके गांव कुर्थला पहुंचा। जैसे ही समय सिंह के पार्थिव शरीर की नूंह पहुंचने की सूचना मिली तो बड़ी संख्या में युवा मोटरसाइकिलों के काफिले के साथ नूंह और छछेड़ा बस अड्डे पे पहुंचे। वहां से डीजे पर बजते देशभक्ति के गीतों के साथ हाथों में तिरंगा लिए युवाओं का काफिला भारत माता की जय बोलते हुए वीर सैनिक के पार्थिव शरीर के साथ कुर्थला गांव पहुंचा। दरअसल समय सिंह उत्तराखंड के हर्षिल कैंप के पास 5 अगस्त 2025 को बादल फटने के बाद आई भयंकर बाढ़ में लापता हो गए थे। 19 वर्षीय अग्निवीर समय सिंह का पार्थिव शरीर शनिवार को उनके नूंह जिले के पैतृक गांव कुर्थला पहुंचा। लापता होने के लगभग 2 महीने 4 दिन बाद बरामद हुए उनके शव का शनिवार को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। 2 बहनों के इकलौते भाई थे समय सिंह। शहीद के सम्मान में लगे नारों से पूरा गांव गूंज उठा, सभी की आंखें नम हो गईं। समय सिंह अपने माता पिता के इकलौते बेटे, 2 बहनों के सबसे छोटे भाई थे। देश सेवा के जज्बे से प्रेरित थे और 30 अक्टूबर 2024 को ही अग्निवीर योजना के तहत भारतीय सेना में भर्ती हुए थे। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद 5 जून 2025 को वे अपने गांव लौटे और 20 जून को हर्षिल कैंप में तैनात हो गए और जुलाई बीता और 5 अगस्त को हर्षिल कैंप के पास बादल फट गया और जहां वो हादसे का शिकार हो गए। 7 अगस्त को लापता होने की सूचना जो है भारतीय सेना की तरफ से समय सिंह के परिवार को दे दी गई थी। समय के पिता दलवीर सिंह स्वयं सेना से रिटायर्ड हैं। पिता ने बताया कि 4 अगस्त की शाम 7 से 9 बजे तक बेटे से आखिरी बार बात हुई। 7 अगस्त को सेना के कमांडिंग ऑफिसर ने लापता होने की सूचना दी, जिससे परिवार गहरे सदमे में आ गया। वहीं दलवीर सिंह ने भावुक होकर कहा कि बेटे को देश की सेवा के लिए भेजा था, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। उन्होंने अग्निवीर योजना पर सवाल उठाते हुए कहा, केवल 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद जवानों को इतने कठिन क्षेत्रों में तैनात करना उचित नहीं है। उन्होंने सरकार से इस योजना पर पुनः विचार करने और इसे समाप्त करने की अपील भी की। मेरा नाम भी दलवीर सिंह। दलवीर जी, बेटा जो शहीद हुआ है क्या कहना चाहिए, कब जानकारी मिली शहीद होने की, क्या कहना चाहिए?
जानकारी तो पक्की तो साहब कल परसों में मिली है। आपसे तो पहले मिसिंग का ही चल रहा था, 5 अगस्त से मिसिंग ही चल रही थी। पर अभी ये तो जो है काम जो मिला है, बॉडी मिल गया, ये तो 2 दिन पहले ही हमें पता पड़ा। मिली कब थी हमें ये भी नहीं पता। बाकी अब कहना क्या चाहूँगा, ये साहब एक बेटा था कहने को मेरे पास है भी तो। मेरा जीवन कैसे बीतेगा ये भगवान क्या कह सकते हैं। इसका सहारा देखा था, चलो एक ही सही मालिक इसकी जिंदगी दे, लेकिन वो दूसरे ने नहीं दी। क्या कर सकते हैं। लेकिन ये जो तरीका था ना, ये सेना का यूज करने का जो तरीका है ना, ये मैं इसको उसमें नहीं कहना चाहता। ये पॉइंट, क्योंकि हमारे पॉइंट ऊपर तक पहुंचते नहीं है, हमारी बातें ऊपर तक पहुंच नहीं पाती हैं, लोग कटवा देते हैं, बोले ये राजनीति से प्रेरित है। लेकिन राजनीति ये नहीं करते ये लोग, राजनीति के लिए तो घूम रहे हैं, राजनीति चक्कर काट रहे हैं। मैं 25 रैली करूंगा, मैं 15 करूंगा, मैं 20 करूंगा, ये भी तो रैलियां करते हैं। सरकार ने जो ये काम किया है ना, 6-6 महीने की ट्रेनिंग दे के जवान को भेज देना हाई एल्टीट्यूड में, बर्फ में, सख्त इलाके में, ये गलत है। आप फौजी हैं, फौजी रहे हैं, तो कैसा मानते हैं आप? मैं तो यही मानता हूँ, ये जो योजना है ना, ये देश में से बिल्कुल खत्म होनी चाहिए। अग्निवीर की, मेरा बेटा तो गया आज अग्निवीर में लग के। अब मुझे कोई धन दौलत की जरूरत नहीं है, मैंने तो कमाने के लिए भेजा था। हम तो इसमें कौन जाता है, सिंपल आदमी जाते हैं इसमें, साधारण जमींदार के बेटे, किसान के बेटे, गरीब लोगों के बेटे जाते हैं। नेताओं का कोई जाता देखा है कभी? मतलब फौज में भर्ती हो रहा है तो ये तो वैसे ही इनकी तो कई कई पीढ़ियों तक चलता रहता है। तो गवर्नमेंट को इस पर दोबारा से विचार करना चाहिए, इस योजना पर। इससे देश के नौजवानों का मोराल बिल्कुल डाउन है। कोई जाने की नहीं सोचता फौज में, मजबूरी में जाता है कोई, जिसको ज्यादा ही शौक है या किसी की मजबूरी। हमें ये बताओ, एक बच्चा है जिसका, वो फौज में जाकर क्या लेगा? अब जान से चले गए। कई बच्चे हैं इसमें जो अकेले अकेले हैं अपने माँ बापों को, सरकार क्या दे देगी, क्या कर देगी, क्या है? हम तो ये कह रहे हैं, हमारे लिए जो हुआ आने वाली पीढ़ियों के लिए तो बढ़िया करें। सरकार को ये सोचना चाहिए। तो यही कहना हमारा। गाँव जीना। मुझे भी आज राजकीय सम्मान के साथ में हमें अंतिम विदाई की है। क्या कहना चाहेंगे, कौन कौन बटालियन, कौन कौन से यहाँ पे कर्मचारी अधिकारी? वो ये लड़का हमारा समय सिंह जो है 14 राजपूताना राइफल्स बटालियन से था। उसकी यूनिट से मेजर तिवारी और उनके साथ कुछ जेसीओज और जवान आए हैं। उसके साथ ही राजपूताना राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर दिल्ली कैंट से सूबेदार मेजर साहब और उनके साथ और एक टीम आई है। तीसरा स्टेशन हेडक्वार्टर गुड़गांव की तरफ से, जो दिल्ली एरिया हेडक्वार्टर है, उनकी तरफ से जो ये गार्ड आई है वो गुड़गांव से आई है, आर्टिलरी यूनिट की। और एक स्टेशन हेडक्वार्टर उधर मानेसर में, वहां से एनएसजी वाले कमांडो वाले लोग भी आए हैं। और हमारे जिला सैनिक बोर्ड की तरफ से कर्नल देवेंद्र ढाका और हम, हमारे जो पूर्व सैनिक, एक हमारी वेलफेयर एसोसिएशन है, वहां से हम लोग उजीना से और आसपास के गाँव से काफी लोग आए हैं। सर, समय सिंह जो अपने शहीद हुए हैं, उनकी शहीद की जानकारी कब मिली थी? देखिए, जानकारी उनके लापता होने की मिली थी, तो ये तो कोई कंफर्म नहीं कर सकता था ना कि आगे हुआ क्या है, देखने के बाद ही यकीन होता है। और इसी कदर हम सिर्फ भगवान से ही प्रार्थना करते रहे कि कुछ सूचना मिल जाए, कुछ अच्छी सूचना मिल जाए। तो अब जैसे ही सारी टीमें लगी हुई थी, सरकार, भारत सरकार की तरफ से एनडीआरएफ लगी है, आर्मी लगी है, संघ वाले लोग लगे, सभी लगे थे ढूंढने में। तो अब उनका जैसे भी उनका अब मलबा था, वो मलबे में कितने हमारे नौजवान थे उसमें, तो जैसे जैसे जिनका टैली होता गया डीएनए वगैरह, तो वैसे वैसे वो जानकारी घर वालों को दी गई। सरकार से किस तरह की मांग करते हैं आप? देखिए, सरकार से अभी अग्निवीर योजना के तहत है, उनके हिसाब से जो अग्निवीर के लिए जो ऑलरेडी फैसला सरकार ने कर रखा है, उसमें थोड़ा सा और सरकार खासकर जो
जो अग्निवीर शहीद हो जाते हैं खासकर उनके लिए थोड़ा सा कुछ और बढ़ोतरी करें। आगामी 14 तारीख को सीएम साहब आ रहे हैं, क्या बातचीत करेंगे? अवश्य करेंगे, मौका मिलेगा अगर हमको तो बिल्कुल उनके सामने रखेंगे, क्योंकि इसमें दोनों बातें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का रोल है। स्टेट गवर्नमेंट ने ऑलरेडी कुछ डिसाइड किया हुआ है कितना ग्रांट वो देते हैं। अब चूंकि ये सब हो गया है तो इसका बैटल कैजुअलिटी के कागज बनेंगे, वो कागज जब प्रोसेस होंगे तब सरकार पैसा रिलीज करेगी। क्या नाम है?